नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। सब्जेक्ट कोड CS 306 कंप्यूटर नेटवर्क्स की सेकंड यूनिट ट्रांसपोर्ट लेयर के टॉपिक कनेक्शन मैनेजमेंट एंड फ्लो कंट्रोल में मैं हूं नवीन साकला, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से। कनेक्शन मैनेजमेंट से ट्रांसपोर्ट लेयर में तात्पर्य है कि किस प्रकार से कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर्स पर सेंडर टू रिसीवर और किस प्रकार से वो कनेक्शन टर्मिनेट होता है। हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर का गोल है एंड टू एंड डिलीवरी। यह एंड टू एंड डिलीवरी कैन बी अकम्प्लिश्ड इन आइदर ऑफ टू मोड्स, कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस, दो तरह की सर्विसेज के माध्यम से। इन दोनों में जो कनेक्शन ओरिएंटेड मोड है यह कॉमनली काम में लिया जाता है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में एक वर्चुअल सर्किट या पाथवे एस्टेब्लिश किया जाता है सेंडर और रिसीवर के मध्य इंटरनेट के माध्यम से। ऑल ऑफ द पैकेट्स बिलोंगिंग टू अ मैसेज, एक ही मैसेज के सभी पैकेट्स को उस पाथ पर भेजा जाता है, सेम पाथ पर। यूजिंग अ सिंगल पाथवे फॉर द एंटायर मैसेज फैसिलिटेट्स द एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस। एक ही एंटायर मैसेज के लिए एक ही सिंगल पाथवे को काम में लेने से एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस में सहूलियत रहती है और डैमेज्ड या लॉस्ट फ्रेम्स का रीट्रांसमिशन इजी रहता है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज इसलिए जनरली रिलायबल समझी जाती है। कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन में 3 स्टेजेस होती है। कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होगा और उसके बाद कनेक्शन को टर्मिनेट करना होगा। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इससे पहले कि कोई भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस ट्रांसमिशन कर सके, इनिशिएटिंग डिवाइस को पहले यह डिटरमिन करना होता है कि एक्सचेंज डेटा एंड पाथवे मस्ट बी फाउंड थ्रू द नेटवर्क बाय विच द डेटा कैन बी सेंट। यानी कि द इनिशिएटिंग डिवाइस मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन the availability of the other device to exchange data and the pathway। यानी कि सेंडर को पहले कंफर्म करना होगा कि रिसीवर डेटा लेने के लिए उपलब्ध है और किस पाथ से होकर डेटा ट्रेवल करेगा। इस स्टेप को कहा जाता है, दिस स्टेप इज कॉल्ड कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। इस स्टेप को कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। इसमें 3 कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए 3 कार्यों की आवश्यकता होती है, 3 एक्शंस होते हैं जिसे 3-वे हैंडशेक भी कहा जाता है। इसमें पहला स्टेप होता है द कंप्यूटर रिक्वेस्टिंग द कनेक्शन सेंड्स अ कनेक्शन रिक्वेस्ट पैकेट टू द इंटेंडेड रिसीवर। यानी कि सेंडर रिसीवर को एक कनेक्शन रिक्वेस्ट का पैकेट भेजता है। उसके बाद जो रेस्पॉन्डिंग कंप्यूटर है वह एक कंफर्मेशन पैकेट भेजता है और उसके बाद रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर रिटर्न्स अ पैकेट एक्नॉलेजिंग द कंफर्मेशन। 3-वे हैंडशेक में पहले सेंडर रिसीवर को एक कनेक्शन रिक्वेस्ट का पैकेट भेजता है, रिसीवर के द्वारा उस कनेक्शन का कंफर्मेशन का पैकेट भेजा जाता है और अब सेंडर के द्वारा एक्चुअल डेटा भेजने से पहले वापस एक बार और उस कंफर्मेशन का एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है। डायग्रामेटिकली यह 3-वे हैंडशेक है जो इस डायग्राम में एक्सप्लेन्ड है। अगला कॉन्सेप्ट है कनेक्शन टर्मिनेशन। 3-वे हैंडशेक के जरिए हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है, अब कनेक्शन का टर्मिनेशन किस प्रकार होगा। जैसे ही सारा डाटा ट्रांसमिशन अकम्प्लिश हो चुका है तब कनेक्शन को टर्मिनेट किए जाने की आवश्यकता है। कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए पहले सेंडर डिस्कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है रिसीवर को, रिसीवर उस डिस्कनेक्शन को कंफर्म करता है कि मेरे पास सभी पैकेट्स प्रॉपर वे में पहुंच चुके हैं और उसके बाद सेंडर द्वारा रिसीवर को वापस कंफर्मेशन का एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है। यहां पर भी 3-वे हैंडशेक को काम में लिया जाता है। इस प्रकार से कनेक्शन मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर पर है जिसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है, एक्चुअल डेटा ट्रांसफर किया जाता है और उसके बाद कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है। अब हम स्टडी करेंगे फ्लो कंट्रोल
और उसके एक सॉल्यूशन बफरिंग की। डेटा लिंक लेयर की तरह ही ट्रांसपोर्ट लेयर भी फ्लो कंट्रोल का मैनेजमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लो कंट्रोल है वो एंड टू एंड किया जाता है एक सिंगल लिंक की बजाय। ट्रांसपोर्ट लेयर पर फ्लो कंट्रोल के लिए एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है, लेकिन ध्यान दें यहाँ पर यह स्लाइडिंग विंडो की साइज वेरी कर सकती है बफर को एकोमोडेट करने के लिए। चूंकि वेरिंग साइज विंडो है, विंडो की साइज वेरी कर सकती है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा द विंडो कैन होल्ड इज नेगोशिएबल, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा है वह बार बार बदल सकता है। अधिकांश केसेस में कंट्रोल ऑफ विंडो साइज इज द प्रोविंस ऑफ द रिसीवर। रिसीवर के चाहे अनुसार, रिसीवर की आवश्यकता के अनुसार स्लाइडिंग विंडो की साइज बदलती रहती है। द रिसीवर इन इट्स एक्नॉलेजमेंट पैकेट, 3-वे हैंडशेक में आप देख चुके हैं कि रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजता है। द रिसीवर इन इट्स एक्नॉलेजमेंट पैकेट कैन स्पेसिफाई दैट द साइज ऑफ द विंडो बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इंक्रीज या डिक्रीज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, वह स्पेसिफाई कर सकता है कि विंडो की साइज क्या रहनी चाहिए। मोस्ट केसेस में स्लाइडिंग विंडो at the transport layer are based on the number of bytes that the receiver can accommodate rather than the number of frames। रिसीवर की कितने बाइट्स को एकोमोडेट करने की क्षमता है उसके अनुसार स्लाइडिंग विंडो की साइज रखी जाती है, न कि नंबर ऑफ फ्रेम्स के आधार पर। A pair of communicating entities will use a buffer of x bytes that may accommodate y frames। उन बाइट्स के आधार पर यह आकलन किया जाता है कि उन बाइट्स में, x बाइट्स में कितने y frames accommodate हो सकते हैं। A sliding window is used to make data transmission more efficient as well as to control the flow of data। फ्लो कंट्रोल के लिए भी और डेटा ट्रांसमिशन को एफिशिएंट बनाने के लिए भी स्लाइडिंग विंडो को काम में लिया जाता है, सो दैट द रिसीवर डज नॉट बिकम ओवरवेल्म्ड। स्लाइडिंग विंडो ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो काम में ली जाती हैं, दे आर यूजुअली बाइट ओरिएंटेड रादर देन फ्रेम ओरिएंटेड। ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम में ली जाने वाली स्लाइडिंग विंडोज बाइट ओरिएंटेड होती है, फ्रेम ओरिएंटेड नहीं होती है। इन्हीं के बारे में कुछ अन्य बिंदु। द सेंडर डज नॉट हैव टू सेंड अ फुल विंडोज वर्थ ऑफ डेटा। विंडो की जितनी साइज है एग्जैक्टली उतना डेटा भेजने की आवश्यकता नहीं है। एंड एक्नॉलेजमेंट कैन एक्सपांड द साइज ऑफ द विंडो। ट्रांसमिशन के दौरान जब एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है रिसीवर के द्वारा, तब विंडो की साइज को वेरी किया जा सकता है। द साइज ऑफ द विंडो कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय द रिसीवर। फोर्थ, द रिसीवर कैन सेंड एन एक्नॉलेजमेंट एट एनी टाइम। रिसीवर को यह इंडिपेंडेंस है कि वो कभी भी एक्नॉलेजमेंट भेज सकेगा। इस प्रकार से रिसीवर के द्वारा कभी भी विंडो की साइज को वेरी किया जा सकता है। पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखें। पहले सेट में 5 बाइट्स का डेटा है, देन सेकंड विंडो साइज सेंट बट नॉट एक्नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए 3 वॉल्स काम में ली जाती है। वेरिएबिलिटी इन साइज को एकोमोडेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर स्लाइडिंग विंडोज में 3 पॉइंटर्स काम में लिया जाता है, जिन्हें वर्चुअल वॉल्स कहा जाता है। बफर के आइडेंटिफिकेशन के लिए लेफ्ट वॉल राइट में मूव करती है जब भी एक्नॉलेजमेंट्स रिसीव होते हैं। मिडल वॉल जो है वह राइट में मूव करती है जब भी डेटा भेजा जाता है, और राइट वॉल जो है वो राइट या लेफ्ट मूव करती है ताकि विंडो की साइज को फिक्स किया जा सके रिसीवर की रिक्वेस्ट के अनुसार, रिसीवर के द्वारा एक्नॉलेजमेंट फ्रेम में दी गई साइज के अनुसार। इफ एक्नॉलेजमेंट्स आर रिसीव्ड एंड द साइज ऑफ द विंडो इज नॉट चेंज्ड, एक्नॉलेजमेंट मिले हैं लेकिन साइज ऑफ द विंडो चेंज नहीं हुई है, ये जो थर्ड वॉल है यह इट मूव्स टू द राइट टू कीप द साइज ऑफ द विंडो कांस्टेंट। विंडो की साइज को कांस्टेंट रखने के लिए थर्ड वॉल राइट साइड में मूव करती है, क्योंकि
द लेफ्ट वॉल हैज मूव टू द राइट, लेफ्ट वॉल ऑलरेडी राइट में मूव कर चुकी है, तो विंडो की साइज को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए थर्ड वॉल को राइट में ही मूव करना होगा। उदाहरण के लिए यदि जो 5 बाइट्स हैं, if 5 bytes are acknowledged and the size of the window is not changed, then the left wall has moved to the right 5 bytes। इसी डायग्राम को एग्जाम्पल में स्पेसिफाई किया गया है। अब हम देखेंगे बफर्स को। बफर बेसिकली फ्लो कंट्रोल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। Although flow control can be implemented in several ways, one of the solution is normally to use 2 buffers। बफर जो कि फ्लो कंट्रोल का सॉल्यूशन है, तो 2 बफर्स काम में लिए जाते हैं, एक सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर पर और दूसरा रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर पर। अब बफर बेसिकली क्या है? अ बफर इज अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस दैट कैन होल्ड पैकेट्स एट द सेंडर एंड रिसीवर। बफर बेसिकली मेमोरी लोकेशंस का एक सेट है। The flow control communication can occur by sending signals from the consumer to the producer। Consumer हमारे केस में है receiver और producer है sender, consumer है receiver। When the buffer of the sending transport layer is full, sending side में sender के द्वारा जैसे ही बफर फुल हो गया है, वह application layer को बताता है to stop passing chunk of messages। अपनी एप्लीकेशन लेयर को, सेंडर साइड की एप्लीकेशन लेयर को इन्फॉर्म किया जाता है। When there are some vacancies, जब भी वैकेंसीज होगी बफर में, it informs the application layer that it can pass message chunks again। मैसेज के जो चंक्स हैं, जो पीसेज हैं, उन्हें वापस पास कर सकता है ट्रांसपोर्ट लेयर के बफर को। दूसरी तरफ रिसीविंग साइड जब ट्रांसपोर्ट लेयर का बफर फुल हो जाएगा, यह ट्रांसपोर्ट लेयर इट इन्फॉर्म्स द सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर। रिसीवर की ट्रांसपोर्ट लेयर सेंडर की ट्रांसपोर्ट लेयर को इन्फॉर्म करती है कि पैकेट्स भेजना रोकें। जब भी वैकेंसीज होती हैं रिसीवर साइड बफर में, यह वापस सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर को इन्फॉर्म करता है कि पैकेट्स भेजे जा सकते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आज के वीडियो में लेक्चर में ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित फ्लो कंट्रोल एंड बफरिंग और कनेक्शन मैनेजमेंट को स्टडी किया है। धन्यवाद।